बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मानसून की, क्योंकि राजस्थान में तो मानसून की मेहरबानी लगातार जारी है और कई जिलों में जोरदार बारिश भी हो रही है। बात अगर आज की करें तो 29 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट, 13 जिलों में स्कूलों की छुट्टी जारी की गई है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत बच्चों को ना आए, क्योंकि ज्यादातर सरकारी स्कूलों में जो इमारतें हैं वो जर्जर अवस्था में कभी भी गिर सकती हैं। वो आपने भी देखा, हमने भी उस मामले को लगातार दिखाया और ऐसे में वो स्थिति ना बने, इसलिए एहतियातन ये कदम प्रशासन द्वारा उठाया गया है। लेकिन कई जिलों में जोरदार बारिश रही, बात चाहे हम राजधानी जयपुर की करें या कई अन्य इलाकों की करें, और इसे लेकर 29 जिलों में आज भी तेज बारिश का अलर्ट है। 13 जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, जैसे कल 10 जिलों में की गई थी, आज 13 जिलों में छुट्टी कर दी गई। बात अगर हम सोमवार की भी करें तो सोमवार को मूसलाधार बारिश हुई है। हम कल की बात कर लेते हैं, कल की हम बात करें, सोमवार था, सावन का तीसरा सोमवार। जयपुर, कोटा, झालावाड़ सहित कई जिले तरबतर हो गए और कहां पर कितने इंच बारिश हुई है, क्या मंजर बारिश के बाद नजर आया, आज क्या तस्वीर है, लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपडेट हम उनसे लगातार ले रहे हैं। एक बार फिर से कोशिश करेंगे अपने सहयोगी से जुड़ने की, जानकारी लेने की। सबसे पहले रुक करेंगे राजधानी जयपुर का, वहां का आपको हाल दिखाते हैं। सहयोगी शिवांगी हमारे साथ जुड़ चुकी है। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। क्योंकि कहते हैं कि सावन का महीना कुछ ऐसा होता है कि इंद्रदेव की मेहरबानी होती है, लेकिन मौसम का कुछ कह नहीं सकते, मॉनसून कब अच्छा हो ये कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इस बार कई अच्छे रिकॉर्ड्स अपने नाम कर रहा है मॉनसून, खासकर राजस्थान की हम बात करें तो। कल भी बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश रही राजधानी जयपुर और कई अन्य इलाकों में। आज भी 29 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। तो ओवरऑल सबसे पहले अपडेट बताइएगा, और बारिश के बाद आज जयपुर में क्या हालात है, क्या अभी भी बारिश हो रही है? चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है अभी बताना कि बारिशों के बाद किस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। क्योंकि ये तो साफ है कि जो स्थिति उत्पन्न होती है उसमें सबसे अहम और पॉजिटिव असर ये होता है कि गर्मी से निजात मिलती है, मौसम सुहावना हो जाता है, हरियाली चारों तरफ नजर आती है, और ये तो वक्त भी हरियाली का है, पौधारोपण का है, वर्षा ऋतु जिसे कहा जाता है। बेहद अहम सावन का महीना माना जाता है। लेकिन हमने अगर देखा है तो सावन के पहले सोमवार से कल तीसरा सोमवार था, इंद्रदेव की मेहरबानी जारी रही, खुद जलाभिषेक महादेव का करते नजर आए, और लगभग जितने बड़े बांध हैं राजस्थान में वो भी लबालब भरे हुए हैं, छलक रहे हैं, और गेट ओपन किए जा रहे हैं ताकि पानी की निकासी की जा सके। लेकिन डाउनस्ट्रीम में लगातार पानी बढ़ता जा रहा है, अलग अलग तरह की परेशानियां भी है। चलिए एक बार फिर से सहयोगी का रुख कर लेते हैं, शिवांगी हमारे साथ जुड़ चुकी है। शिवांगी, कल भी लगातार बारिश हुई थी और आज भी अलर्ट जारी किया गया है, और ऐसे में बारिश के बाद राजधानी जयपुर के क्या हालात है ये भी बताइएगा। क्या आज भी बारिश हो रही है, क्या अभी इस वक्त किस तरीके का मौसम है? बिल्कुल पूनम, जैसा कि आपने कहा, सोमवार से जो लगातार बारिश का दौर जारी है वो हम जयपुर में तो देख रहे हैं, आसपास के इलाकों में भी लगातार बारिश जारी है। सावन का सोमवार, ऐसा ना हो कि बारिश ना हो, तो वो कैसा सोमवार। और देखिए कल ही बारिश हुई, कल सावन का सोमवार था, तीसरा सोमवार था, और आप देखिए इस समय स्टैचू सर्कल पर मैं मौजूद हूँ, किस तरह के विजुअल्स आपको नजर आ रहे होंगे। इतनी सुहावनी लग रही है पिंक सिटी जयपुर, क्योंकि जैसे ही मानसून आता है पिंक सिटी जयपुर और खूबसूरत लगती है। हवाएं, साथ में काले बादल छाए हुए आसमान में, वो आपको नजर आ रहा होगा। स्टैचू सर्कल जो कि टूरिस्ट पॉइंट में से एक पॉइंट है, और आपको नजर आ रहा होगा किस तरह से इतना खूबसूरत दिख रहा है। लोग आना शुरू हो चुके हैं, टूरिस्ट आना शुरू हो चुके हैं सुबह सुबह। हालांकि ज्यादातर मॉर्निंग वॉक करते हुए लोग नजर आते हैं, तो मॉर्निंग वॉक भी और अच्छी हो जाती है जब मौसम ज्यादा अच्छा हो। और ऐसे में स्टैचू सर्कल सुबह सुबह बहुत खूबसूरत लग रहा है। जब थोड़ी ही देर में हम देखेंगे चहल पहल और ज्यादा अच्छी हो जाएगी जब टूरिस्ट आने लग जाएंगे यहाँ पे। लेकिन वहीं अगर हम थोड़े नेगेटिव साइड की बात करें पूनम, मॉनसून की, तो जैसा कि कल लगातार बारिश का दौर जारी था, पूरे शाम बारिश हुई, जिसकी वजह से कई इलाके जैसे टोंक, मालवीय नगर, वैशाली नगर, झोटवाड़ा जैसे राजधानी जयपुर के बहुत से इलाके हैं जहाँ पे जल भराव की स्थिति हो गई। और ऐसे में जो ट्रैफिक है वो काफी लंबा लग गया, बहुत ही गंदा ट्रैफिक जाम था कल जयपुर में। ऐसे में आज भी विशेषज्ञों की तरफ से अलर्ट है कि बारिश होगी। ऐसे में लगातार 3 दिन बारिश का अलर्ट दिया गया है।
अगर ऐसे ही लगातार बारिश होती है तो जल भराव की स्थिति कितनी बुरी हो सकती है, ऐसा हमने पिछले साल भी देखा था। और फर्स्ट इंडिया ने इस साल भी कुछ दिन पहले रियलिटी चेक किया था, जिसके बाद भी कोई ज्यादा असर दिखाई नहीं दिया है पूनम, जिसकी वजह से जल भराव की स्थिति लगातार बनी हुई है राजधानी जयपुर में। साथ ही जो लोग हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं, आमजन बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जहां पे आधे घंटे में कोई अपने घर पहुंच रहा था, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे का ट्रैफिक लग गया है राजधानी जयपुर में। सुबह के समय इतना नहीं है, आज सुबह भी 7 बजे लोग अपने घर से निकल रहे थे, जब मैं ऑफिस आ रही थी पूनम, तब भी ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा लगा हुआ था। जबकि हम देखते हैं 7 बजे इतना ट्रैफिक हमें देखने को यूजुअली नहीं मिलता है, लेकिन आज बहुत था, क्योंकि कल पूरी रात पूरी शाम बारिश हुई है, जिसके वजह से जो सड़कें हैं वो बहुत ही ज्यादा पानी से भर चुकी हैं। और साथ ही जो निचले इलाके हैं जयपुर में, वहां पे जल भराव की स्थिति बहुत ही ज्यादा उत्पन्न हुई है। लेकिन अगर वहीं हम पॉजिटिव्स की तरफ देखें तो आप देख पा रहे हैं कितना खूबसूरत स्टैचू सर्कल लग रहा है। बूंदाबांदी बिल्कुल, चारों तरफ हरियाली नजर आ रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी। वाकई में कहते हैं ना कि सावन का महीना और बारिश की झड़ी ये बिल्कुल साकार करता हुआ है। आप बने रहिएगा, अब से हम लगातार जानकारी लेते रहेंगे। शिवांगी, विनोद सिंह चौहान सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दूदू में छापरबाड़ा बांध वहीं पर मौजूद है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि लगभग सारे बड़े बांध छलक रहे हैं, तो ऐसे में छापरबाड़ा की क्या स्थिति है? विनोद जी, गुड मॉर्निंग। कल का दिन बेहद सुहाना रहा, सावन का तीसरा सोमवार, पूरा सावन, मॉनसून पहले आ गया और अब भी लगातार दूसरा फेज कंटिन्यू। और बांधों की स्थिति क्या है ये आप लगातार बता ही रहे हैं, तो जरा अभी की स्थिति क्या है छापरबाड़ा की, जरा अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए छापरबाड़ा से 30 साल में दूसरी बार खुशियां मिली हैं। यानी पिछले साल 29 साल बाद छापरबाड़ा बांध पर चादर चली थी और ये लगातार दूसरा साल हो गया है। यानी 30 साल में दूसरी बार छापरबाड़ा बांध लबालब हुआ है। 17 फीट पर चादर चली है, अभी 2.5 फीट की चादर चल रही है। ग्रामीणों का हुजूम यहाँ लगातार उमड़ रहा है। पिछले 8 दिन से जब से चादर चली है, आसपास के 50 गाँव के लोग रोज यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि बड़ी बात यह है कि इस बांध से करीब 11,000 हेक्टेयर कमांड एरिया में सिंचाई का पानी मिलता है। और 29 साल तक सिंचाई के पानी का इंतजार करने के बाद पिछले साल किसानों को सिंचाई का पानी मिला था, और इस बार भी इस बात की खुशियां हैं कि सिंचाई के पानी का इंतजाम हो गया है। कैमरामैन जितेश आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए 2.5 फीट की चादर इस बांध पर चल रही है और 11,000 कमांड एरिया में किसानों को पानी मिलेगा। बहरहाल अच्छी बात यह है कि जयपुर जिले का ये एक बड़ा बांध है जो सिंचाई के लिए पानी देता है, और जयपुर जिले में 10 बांध लबालब हो गए हैं। 30 साल में दूसरी बार इस बांध ने खुशियाँ दी है। लेकिन फिर से हम कहेंगे कि किसी भी बांध पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है, यहाँ पर कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है। लोग इस बांध की पाल पर खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। आज तो थोड़ी भीड़ कम है, लेकिन रविवार को यहाँ करीब सुबह से शाम तक 8 से 10 हज़ार लोगों ने बांध का निरीक्षण करा, बांध को देखा, बांध की पाल पर खड़े होकर सेल्फी ली। अगर कोई हादसा हो जाता तो बचाने वाला भी कोई नहीं है। यह अकेला एक बांध नहीं है जहाँ पर अव्यवस्थाएं हैं। प्रदेश के बड़े बांधों पर भी यही स्थिति दिखाई दे रही है। जल संसाधन विभाग यह कहकर पल्ला झाड़ रहा है कि पुलिस प्रशासन करेगा, स्थानीय प्रशासन करेगा, बिल्कुल। और बाकी के जो विभाग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बांध जल संसाधन विभाग का है। खुशियाँ पूरी हैं, लेकिन अगर कुछ अनहोनी हो जाती है तो बड़ा गम भी मिल सकता है। लेकिन स्थिति अच्छी है। प्रदेश में 226 बांध अब तक लबालब हो गए हैं और जुलाई ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। और आप देख रहे हैं कि जुलाई में लगातार और मानसून मेहर बरसा रहा है। अभी तो 3 दिन जुलाई के बाकी हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि 30 से 40 बांध और लबालब हो सकते हैं। पूनम जी, अच्छी बात यह है कि छोटे बांध तो पहले भर गए, अब जो बांध भर रहे हैं, अब जो जिन बांधों पर अब चादर चल रही है, जो लबालब हो रहे हैं, वो प्रदेश के बड़े बांध हैं जिनसे सिंचाई और पेयजल का पानी दिया जाता है। तो जुलाई ने पूरे मानसून का कोटा पूरा कर दिया है। बिल्कुल। अगर कोटा संभाग की बात करें तो 94% पानी है कुल भराव क्षमता का 88 बांधों में, जो बरसों बाद ऐसा सहयोग दिखाई दिया है। और हम कुछ ग्रामीणों से भी बात करना चाहेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? गोवर्धन सर। गोवर्धन जी, 30 साल में दूसरी बार यहाँ चादर चली है, किसानों के लिए पानी का इंतजाम हुआ है? बिल्कुल हुआ है सर, जोरदार हुआ है सर, पानी की कमी नहीं है। 2 महीने तक पहले भी चादर चली थी, वो मोरियाँ चली थी सिंचाई के लिए, और अब की बार भी चलेगी। किसानों की उम्मीद जो है वो 30 साल में दूसरी बार पूरी हुई? बिल्कुल पूरी हुई है सर। यहाँ सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। आप लोगों ने ये देखिए किस तरीके से लोग पाल पर चढ़कर फोटोएं ले रहे हैं। कोई अनहोनी हो जाए तो? सर व्यक्तिगत सावधानी जरूरी है इसमें,
ऐसी सुरक्षा वाली कोई बात नहीं है। बांध मजबूत बना हुआ है और अभी 10 बजे से शाम को लेट तक पुलिस पाल पर अगर कोई पैर फिसल जाए तो सीधा नीचे जाए, सुरक्षा क्या फिर किस बात की? रिक्स है सर, थोड़ा शेक रोटी रहे तो अच्छा ही है। लोगों का भी कहना है कि सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि व्यक्तिगत सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन पूनम जी, अच्छी बात यह है ग्रामीणों के लिए करीब 11,000 कमांड एरिया क्षेत्र में सिंचाई के पानी का इंतजाम हो गया है। बिल्कुल और बिल्कुल। रबी सीजन के लिए यहाँ की मोरियां खोली जाएंगी, खरीफ के लिए भी पानी दिया जाएगा। और बांध का घेरा हम आपको दिखा रहे हैं, बांध का घेरा दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से जयपुर जिले का ये दूसरा सबसे बड़ा बांध है। और अच्छी बात यह है कि वहाँ एक जो मंदिर बना है, जब मंदिर डूबने लग जाए तो ये माना जाता है कि चादर चलने वाली है। और यही स्थिति आपको दिखा रहे हैं कि सामने एक छोटा सा मंदिर है। कैमरामैन जितेश आपको देखिए जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे जी। वहाँ पर मंदिर भी डूब गया है। जब मंदिर दिखना बंद हो जाए इसका मतलब चादर चलने वाली है। और यह स्थिति 8 दिन पहले बनी थी और अब ग्रामीण लगातार इस बांध का रुख कर रहे हैं। पूनम जी, मैं फिर से बताऊंगा कि जुलाई में 10 बांध बनना यानी एक नया रिकॉर्ड जयपुर जिले में वाकई में नया रिकॉर्ड। और ऐसे में जो सुखद तस्वीरें हम आपके जरिए दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये वाकई में खुशनुमा करने वाली है, ये एक सुकून देने वाली है, क्योंकि हम राजस्थान में हैं और राजस्थान की एक इमेज जो न जाने कितने बरसों से ऐसी बनी हुई थी कि बीमारू प्रदेश है, ये सूखा प्रदेश है, यहाँ पर ऊंटों सैंड ड्यून्स के अलावा और कुछ नहीं है। तो हम उनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये प्राकृतिक रूप से है, ये प्रकृति दिखाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ हिल स्टेशन है, यहाँ पर पानी है, यहाँ पर सैंड ड्यून्स है, यहाँ पर खेती है, हरियाली है, अरावली है, सब कुछ है। तो विनोद जी, आपका बहुत शुक्रिया। शिवांगी, आपका भी बहुत शुक्रिया डिटेल में जानकारी देने के लिए। लेकिन इन सब के बीच में एक जो अहम सवाल इन तस्वीरों के जरिए नजर आता है कि प्रशासन आखिर कर क्या रहा है। सुखद तस्वीरें प्रकृति की तरफ से नजर आ रही है, हम आपको वो सुखद तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इन बांधों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा सके, आम लोगों को अलर्ट करने के लिए। और वो खुद भी अलर्ट रहे, हम भी अपील करते हैं। दूसरी तरफ सड़कों पर भी जो प्रशासन के दावों की पोल खुल रही है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। अब बने रहिए।